सोचो एक ऐसी दुनिया जहाँ लोग पैदा होते ही दीवारों के बीच जिंदगी जीना सीख जाते हैं। उनके लिए ये वॉल्स ही उनकी पूरी दुनिया होती है। बचपन से उन्हें एक ही बात सिखाई जाती है, दीवारों के बाहर सिर्फ टाइटन्स है और अगर वॉल टूटी तो इंसानी जिंदगी खत्म। यही दुनिया है अटैक ऑन टाइटन की। कहानी के हिसाब से लगभग 100 साल पहले टाइटन्स ने इंसानी दुनिया को ऑलमोस्ट मिटा दिया था। जो थोड़े से लोग बचे थे उन्होंने एक जगह पर रहना शुरू किया और 3 बहुत बड़ी दीवारें बनाई, वॉल मारिया, वॉल रोस और वॉल सीना। वॉल मारिया सबसे बाहर थी, वॉल रोस बीच में और वॉल सीना सबसे अंदर, जहाँ किंग और रिच लोग रहा करते थे। नॉर्मल लोगों को लगता था कि ये वॉल्स इंसान ने सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए बनाई हैं, लेकिन असल सच इससे काफ़ी ज़्यादा डार्क था। ये वॉल्स किसी इंजीनियर या आर्मी ने नहीं बनाई थी, बल्कि इन्हें बनाया था किंग फ्रिट्ज ने, जो फाउंडिंग टाइटन की पावर रखता था। ये वही पावर है जो टाइटन्स को कंट्रोल कर सकती है और मेमोरीज भी बदल सकती है। किंग फ्रिट्ज अपनी पुरानी गलतियों और एल्डियंस के किए हुए क्राइम से थक चुका था। उसने डिसाइड किया कि वो दुनिया से भाग जाएगा, इसीलिए उसने हजारों कोलोसल टाइटन्स बनाए, उन्हें सीधा खड़ा कर दिया और उनके ऊपर हार्डनिंग पावर से एक स्टोन जैसा लेयर क्रिएट किया। इसी तरह वॉल्स बन गए। सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि वॉल्स के अंदर कोई सीमेंट या पत्थर नहीं था, बल्कि जिंदा कोलोसल टाइटन्स खड़े थे। ये टाइटन्स ना मूव नहीं करते थे क्योंकि फाउंडिंग टाइटन उन्हें कंट्रोल जो कर रहा था। इसी वजह से जब वॉल मारी टूटी तो लोगों ने पहली बार वॉल के अंदर टाइटन का चेहरा देखा, और इसलिए रात के टाइम वॉल्स रिपेयर करना मना था, क्योंकि थोड़ा सा भी सनलाइट अंदर चले जाता तो टाइटन्स एक्टिवेट हो सकते थे। किंग फ्रिट्ज ने सिर्फ वॉल नहीं बनाई, उसने लोगों की यादें भी मिटा दी। उन्हें ये याद ही नहीं रहा कि दुनिया में और भी इंसान है या टाइटन्स असल में क्या होते हैं। उन्हें बस एक झूठी शांति दे दी गई, एक केज जिसे लोग होम समझने लगे, बाहर की दुनिया में मार ले, और बाकी नेशंस एल्डियंस से नफरत करते थे। और किंग फ्रिट्ज चाहता था कि उसके लोग बिना लड़े बिना पूछे बस चुपचाप जिंदगी जी ले। वॉल्सीना के अंदर रेइस फैमिली रहती थी जो असली रॉयल ब्लड लाइन थी और सीक्रेटली फाउंडिंग टाइटन को संभाल के रखे हुए थी। पब्लिक किंग सिर्फ एक पपेट था, गवर्नमेंट भी सच छुपा रही थी, क्योंकि अगर लोगों को वॉल्स का तुरंत पता चल जाता तो पूरी सिस्टम कोलैप्स हो जाती। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, एरन को समझ आता है कि वॉल्स उसकी प्रोटेक्शन नहीं बल्कि उसकी फ्रीडम की सबसे बड़ी दुश्मन है। जो दीवारें उसे टाइटन्स से बचाने के लिए बनाई गई थी, वही उसे दुनिया देखने से रोक रही थी। और जब फाइनली रम्बलिंग एक्टिवेट होता है तो वही वॉल्स जो कभी सेफ्टी का सिंबल थी, पूरी दुनिया के लिए डिस्ट्रक्शंस बन जाती है। अटैक ऑन टाइटन में वॉल सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, ये फियर, कंट्रोल, हिस्ट्री और फ्रीडम का सिंबल है। ये दिखाती है कि कभी कभी जो चीज़ हमें सेफ लगती है वो हमें बंधन में बांध रही होती है। तो अगर आपको ये थ्योरी वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि और ऐसे इंटरेस्टिंग थ्योरीज हम लाते रहे। बाकी दिस चैनल इज ऑन, सब्सक्राइब।